भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। बड़े सारे रूमर्स आ रहे हैं चाइना से शी जिनपिंग के बारे में। आपको पता ही है, हमारे चैनल पे भी आती हैं जेनिफर जेंग। उन्होंने एक वीडियो करा जिसमें काफी ज्यादा आग लगा दी है, जिन्होंने जिसमें उन्होंने बोला कि साहब शी जिनपिंग को तो स्ट्रोक हो गया है। आई मीन ये तो बड़ी जबरदस्त खबर खबर है यार। अगर शी जिनपिंग को स्ट्रोक हो गया है तो फिर तो स्ट्रोक का स्ट्रोक बन जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान गिर रहा है, दूसरी तरफ चाइना गिर जाएगा। भारत के बल्ले बल्ले। बट लेट्स सी, लेट्स एनालाइज दिस न्यूज। क्या है ये? देखिए, शी जिनपिंग के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं हमेशा। एंड पिछले साल भी आई थी, कू कू की न्यूज़ आई थी, हमने उसके बारे में डिस्कशन करी थी कि हो सकता है कुछ हो, नहीं भी हो सकता। और तीसरी ऑप्शन जो चीज़ हो सकती है कि ही इज़ बेसिकली रिक्लूज्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, ताकि जो भी एक पंगे चल रहे हैं, जिसने भी कुछ ऑपोजिशन बनाने की कोशिश करी है, उसको ज़रा साइड करें। और उसके बाद आप अगर आप पिछले साल के वो कू न्यूज़ के बाद देखेंगे, कम से कम नहीं तो 40 जनरल्स को निकाल के उसने बाहर मारा था। नाउ आई वांट टू टेक यू टू अ लिटिल बैकग्राउंड, क्योंकि 16 से 15 से 17 जून के बीच में इनकी एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यानान में, जहां पर शी जिनपिंग ने एक स्पीच दी थी, जिसके दो हिस्से कहीं ना कहीं लीक हुए हैं। एक है पब्लिक हिस्सा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया है, और एक दूसरा हिस्सा है जहां पर काफी लोग इसके बारे में, काफी लोग अग्री करते हैं, काफी नहीं भी करते हैं। अगर आप चाइना वॉचर्स को देखेंगे तो लॉट ऑफ पीपल आर डिबेटिंग दिस, बट मोर और लेस एवरीबडी काइंड ऑफ अग्रीज विद द, बोलते हैं ना, इसकी स्पीच की सेंटिमेंट से अग्री करते हैं। तो एक जो ट्रांसक्रिप्ट लिखना, उन्होंने बोला कि साहब टुडे वी आर होल्डिंग अ मिलिट्री मीटिंग इन यानान टू प्रिपेयर फॉर अ सिविल वॉर। तो ये चीज उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली कि भाई मीटिंग हम कर रहे हैं मिलिट्री, क्योंकि एक सिविल वॉर है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और दुनिया में जो क्राइसिस चल रही है उसके चक्कर में चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर है। ठीक है, और हम लोग अगर इस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें, एक वॉर टाइम टैक्टिक से रिस्पॉन्ड ना करें, हमारी पार्टी और गवर्नमेंट पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब हमने करप्शन के ऊपर काफी ड्राइव करा है, और जिससे काफी रेजिस्टेंस आ रहा है चारों तरफ से, और टैक्स सेंटर्स और ये सब चीजें लगा के उन्होंने काफी चीजें करी हैं। प्लस उन्होंने रेफर करा कि जो बैंक्रप्सीज हो रही हैं और बैंक फेलियर्स हो रहे हैं, पिछले करीब एक महीने में करीब करीब 40 बैंक चाइना के अंदर फोल्ड अप हो गए, इंक्लूडिंग द चाइना एग्रीकल्चरल बैंक व्हिच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स इन चाइना। तो ये जरा दो चार इन्होंने चीज बोली व्हिच इज सपोज्ड टू बी काइंड ऑफ हिडन। लेकिन जो ओवर्ट, जो चीज रिपोर्ट हुई और जो चीज चाइना ने अपने आप, चाइनीज मीडिया ने अपने आप बोली, उन्होंने, शी जिनपिंग ने वहां पर बोला कि भाई देयर वर डीप सीडेड प्रॉब्लम्स इन द चाइनीज मिलिट्री पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, वर्क स्टाइल एंड डिसिप्लिन। मतलब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है चाइनीज मिलिट्री के पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, इनकी मिलिट्रिक्स भी मिलिट्री पॉलिटिक्स में रहती है, क्योंकि इसमें आपको समझना चाहिए कि जो चाइनीज मिलिट्री है और जो सीसीपी की जो मिलिट्री है, इट इज नॉट द चाइनीज कंट्रीज मिलिट्री, इट इज द मिलिट्री फोर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी है, उसकी ऊपर ये ओथ अपनी स्वेयर करते हैं कि भाई दे विल अडर टू द पार्टी डिसिप्लिन, एंड जो पार्टी का लीडर रहेगा उसकी सारी बात ये मानने को तैयार रहेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आइडियोलॉजी में गड़बड़ है, वर्क स्टाइल में गड़बड़ है, डिसिप्लिन में गड़बड़ है। और ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके कई चीज़ें लीक हो जाती हैं, करप्शन इतना ज़्यादा है। प्लस हमने ये भी सुना है कि सोल्जर्स बेसिकली जस्ट डू नॉट वांट टू फाइट। इनके पीएलए डेली के अंदर एक आर्टिकल एक बारी आया था, जिसके बारे में मैंने और जनरल नारायण ने बात करी थी कि भाई जो रॉकेट फोर्स का एक ऑडिट हुआ, वहाँ पर पता चला कि दे वेरी क्लियरली सेड दैट वी आर नॉट रेडी टू फाइट, हमारे पास नहीं है इतना सामान लड़ने के लिए। एंड जब रॉकेट फोर्स ने बोला कि कहीं न कहीं आके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उन्होंने भी आके बोला कि साहब वी आर नॉट रेडी टू फाइट और टेक ऑन एनी बिग ऑफेंसिव, हम नहीं कर सकते। इनकी मिलिट्री के प्रॉब्लम्स आपको दिखी थी जब नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान। इन्होंने एक जगह पे बोला था, भाई इस जगह पे हम लोग ये यू नो अपनी जो क्रूज मिसाइल्स फेंकेंगे, लेकिन वो गई कोई 600 किलोमीटर दूर जाके गिरी थी। उसके बाद से इन्होंने वो क्रूज मिसाइल दोबारा फायर भी नहीं करी है। मिलिट्री वेपन्स के ऊपर काफी सारा फीडबैक है। आपको पाकिस्तान का तो पता ही है, जेएफ जंग फाइटर 17 कैसा चल रहा है। जब इनके जे-20s आते हैं लद्दाख में, हमको वहां से भी न्यूज आती है कि साहब वहां पर भी क्रैक्स आ रहे हैं। बांग्लादेश के पास जो टैंक्स और जो शिप्स बेची हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। सो ही इज बेसिकली रेफर्ड टू डीप सीडेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि दे मस्ट बी नो हाइडिंग प्लेस फॉर करप्ट एलिमेंट्स इन द आर्मी। अब ये भाई 2015 14-15 से लगा हुआ है आर्मी को साफ करने में। इसको 10 साल हो गए हैं, इसने अपनी आर्मी को करप्शन से फ्री नहीं करा है अभी तक। तो यू कैन इमेजिन हाउ एफिशिएंट शी जिनपिंग इज। अभी भी 2024 में भी उसने आके यही चीज बोली है। उसके बाद बोला कि देखो साहब, ये जो और यानान काफी इनका एक थोड़ा पॉलिटिकल जगह है, क्योंकि वो फाउंडिंग प्लेस है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो वहां पर जाके इन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा दिया। उसके बाद कहते हैं भाई ऐसा है, कार्डर्स एट ऑल लेवल, स्पेशली सीनियर कार्डर्स मस्ट शो अप
and have the courage to put aside their prestige and expose shortcomings. आई मीन ये अपनी मिलिट्री को बोल रहा है कि साहब जो मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो, जो भी शॉर्टकमिंग है एक्सपोज़ करो, एक्सपोज़ करो, एक्सपोज़ करो। यार ये मिलिट्री ऐसे लड़ती नहीं है साहब। यू कांट हैव अ मिलिट्री फाइटिंग व्हेन दे आर ट्राइंग टू एक्सपोज़ देमसेल्व्स। उनका चक्कर है, एंड दैट्स some of the things that in this particular channel we've been saying again and again and again कि देखो साहब चाइना की मिलिट्री दिखती है स्ट्रांग, दम नहीं है उसके अंदर, बिकॉज़ देयर ओन लीडर्स से व्हाट दे हैव टू से। अ लॉट ऑफ पीपल से कि साहब ये नहीं, नहीं ये तो यार इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकती है। देखिए यार इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तब होती है जब वो एक्सटर्नल होती है और एक्सटर्नली प्रोपेगेट किया जाता है। ये तो चाइनीज़ मीडिया अपने आप अपनी कंट्री के अंदर खुद रिपोर्ट करती है। अपने लोगों को खुद बोलती है ये। तो करप्शन इन द मिलिट्री इज़ समथिंग व्हिच इज़ नोन एंड इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। हालत बहुत खराब है इनकी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद होगा पिछले साल इनके जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ एक्सरसाइज़ के लिए गए, उसके बाद उसके ऊपर बड़े-बड़े क्रैक्स निकले थे एंड दे टूक देम बैक इनटू रिपेयर एंड बोलते नहीं वी वे आर टेकिंग देम फॉर रिपेयर एंड अपग्रेड्स। 1 साल पुराना आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहले ही उसको तुम रिपेयर एंड अपग्रेड में ले जाओ। यहाँ पर आप भारत में देखो सो कॉल्ड थर्ड क्लास मिलिट्री जो दुनिया बोलती है, हमारा जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, इट्स बीन इन ऑपरेशंस सिंस द टाइम इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। लगा हुआ है बैक टू बैक धनाधन उसमें काम हो रहा है। लैंडिंग्स, टेक ऑफ्स, इनफ वीडियोस आर देयर, इनफ एक्सरसाइजेस इट इज ऑलरेडी डन। नाउ देखिए उसके बाद शी जिनपिंग ने बोला कि जो पॉलिटिकल टेस्ट है, जो इनकी मिलिट्री फेस कर रही है, वो इंट्रिकेट है, वो कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए इसको कनेक्ट करिए ये सिविल वॉर के चक्कर के अंदर। सो देयर इज अ देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज दैट आई थिंक दीस गाइस आर लुकिंग एट फेसिंग। उसके बाद बोला कि साहब वी नीड टू एनरिच आवर टूल बॉक्स टू फॉर पनिशिंग फॉर न्यू टाइप्स ऑफ करप्शन। मतलब देखो शी जिनपिंग ऐसा बोल रहा है कि साहब इतना तो मैं तोड़ रहा हूँ लेकिन तुम लोग इतने बदमाश हो, मैं तोड़ने के बाद भी तुम नए-नए तरीके से करप्शन निकाल रहे हो। यहाँ तक आपको याद होगा पिछले साल एक रिपोर्ट आया था कि ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आया था कि चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो रॉकेट्स के अंदर पानी भर के रखते हैं क्योंकि वो रॉकेट फ्यूल चुरा के कहीं या तो बेच देते हैं, नहीं तो खाना-वाना बनाते हैं, उल्टे-सीधे काम करते हैं। तो ये चीज़ें भी आई हैं बाहर एंड द मिनिट दैट थिंग केम आउट, अगर देखिए अगर ये सिर्फ रूमर हो तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बाहर आई, 3-4 चीज़ें हुई, उसके बाद उठा के इसने पूरी रॉकेट फ़ोर्स ऊपर से नीचे तक साफ कर दी। ऑलमोस्ट 70 मेजर ऑफिसर्स वर थ्रोन आउट एंड 4 ऑफ द लीडिंग जनरल्स वर रिमूव्ड। तो ये बड़ी ये बार-बार आके ये करप्शन के बारे में बोलता है, ये करता है, वो करता है। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ बिफोर आई गिव यू माय एनालिसिस कि साहब ये जो जितने भी पर्जन्स कर रहा है, उस समय इसने अपनी बीवी तक को एक एक्सटेंशन दे रखा है। ठीक है? हिज वाइफ इज़ अबाउट आई थिंक 62, उसको रिटायर करना था तो उसने एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट करी है ताकि वो 65 तक सर्व कर सके। और रूमर ये है कि साहब हिज वाइफ इज नाउ गेटिंग इन्वॉल्व्ड क्वाइट हार्डकोर विद इन द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट एंड द पोजीशनिंग ऑफ द जनरल्स विद इन द पीएलए, ताकि देखिए इतना उसको चक्कर है। नाउ the reason why something like this is coming out again and again, and reason why Xi Jinping बार बार इसी चीज के बारे में बोलता है एंड अगेन चाइनीज मीडिया में रिपोर्ट होता है, इज बिकॉज शी जिनपिंग का एक गोल है इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द चाइनीज मिलिट्री। माओ जेडोंग का एक सेइंग होता था पावर कम्स विद द बैरल ऑफ द गन, एंड ये सीसीपी वाले बड़ा क्लियरली समझते हैं। 10-12 साल से शी जिनपिंग गद्दी पे बैठा हुआ है एंड इफ ही इज स्टिल ट्राइंग टू डू दिस दैट टेल्स यू दैट द मिलिट्री इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल। एंड जो चीजें आती हैं बाहर दैट देयर आर इश्यूज विद इन द मिलिट्री विद रिगार्ड्स टू देयर फाइटिंग कैपेबिलिटी, करप्शन एंड और भी सारी जो चीजें हैं। ऊपर से शी जिनपिंग अपनी तलवार हटा के सारे 5-6 जनरल ऐसे उड़ाता है कि पता नहीं क्या। इसमें आप हिस्टोरिकल एक लेसन लेंगे तो स्टालिन ने बिफोर द इन्वेजन ऑफ बिफोर द ऑपरेशंस लॉन्च्ड बाय जर्मनी 1941 में, उसने भी जितने जनरल्स अपने उड़ाए थे, जितने एयरफोर्स कमांडर्स उड़ाए थे, उसके बाद स्टालिन को जो फेस करना पड़ा till the time he rebooted himself and this and that for the next 1.5 years he was in terrible shape. And ये तो उस टाइम पे था where the strict this thing was there. I don't know how strict China has been able to be because for the past कितने 10-12 साल से शी जिनपिंग अपनी मिलिट्री की करप्शन ही नहीं साफ कर पा रहा है। Now as far as this stroke is concerned, देखिए पहले भी एक बार ये न्यूज़ आया था कू 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 कू, पता चला कि शी जिनपिंग ने कुछ कुछ गड़बड़ तो हुई थी। देयर वाज़ few वॉइसेस दैट रोज़ अप एंड वहाँ पर ऑपोजिशन है। शंघाई फैक्शन है, काफ़ी सारे फैक्शंस हैं जो शी जिनपिंग के अगेंस्ट हैं। नो कुछ आवाज़ें उठी थी। आवाज़ों को गायब करने के लिए शी जिनपिंग को जो सुनने में आया था कि दैट ही वेंट इंटू अ रिक्लूसिव सेफ प्लेस, ताकि वहां से वो अपने ऑर्डर्स अपनी जो प्राइवेट ब्रिगेड्स हैं उसके पास सिक्योरिटी ब्रिगेड्स,
उनके साथ ऑर्डर्स-वॉर्डर्स देखे, जिनको उठवाना था, जिनको गायब करना था, वो कर-कुरा के फिर वो बाहर आया था। ऑफ़िशियल सेमी ऑफ़िशियल एक्सक्यूज़ जो दिया गया था कि साहब शी जिनपिंग ना वो जो कोविड प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने के बाद, ये ब्रिक्स समिट के बाद हुआ था। कोविड प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हुए वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में डाला था, 14 दिन के लिए वो बाहर थे। ये वही टाइम था, अगर आप याद करें, जब इनकी एक सबमरीन भी गड्ढे में गई थी येलो सी के अंदर, एंड लिटरली शैलो वाटर्स के अंदर दे लॉस्ट अ सबमरीन विद द एंटायर क्रू। ठीक है? सो उस टाइम पे भी हमने बोला था कि साहब ये देखो, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट द मिलिट्री हैव, दैट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर बेसिक इक्विपमेंट। जो सबमरीन ट्रैप्स इन्होंने एनिमी सबमरीन्स के लिए लगा रखे थे, अब वो खुद ही उसी ट्रैप के अंदर फँस गए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई निकलने के लिए ये उस ट्रैप को काटने के लिए बाहर निकला, उसने ना तक कि उनकी पूरी तरह अंदर से हवा निकाल दी, ही बेसिकली लेट द एंटायर टीम डाई इन दैट प्लेस एंड रैन अवे हिमसेल्फ। तो ये प्रोफेशनलिज्म आपको वहाँ पर दिख रहा था। सो टू माय माइंड, इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, क्योंकि अभी थर्ड प्लैनियम सेशन चल रहा है बिटवीन द 15th ऑफ द 18th ऑफ दिस मंथ। थर्ड प्लैनियम सेशन इज अ क्लोज्ड डोर कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगला प्लान क्या है हमारा। नाउ इफ ड्यूरिंग द सेशन समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, देखिए, एकदम से चीजें पुल आउट होंगी, यू विल सी द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मिलिट्री। जो शी जिनपिंग की लॉयल ब्रिगेड्स हैं, वो डिप्लॉयमेंट होती हुई मेजर सेंटर्स के अंदर, पावर सेंटर्स के अंदर आपको दिखेंगी। सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू कीप लुकिंग आउट फॉर। दूसरा चीज, इफ समथिंग हैज हैपेंड वी वुड नॉट गेट टू नो, क्योंकि चाइना खुद तो कुछ बोलेगा नहीं। अगर शी जिनपिंग कहीं अंदर है, कहीं गड्ढे में है, देयर इज सम प्रॉब्लम, अगर ये चीज चाइनीज मीडिया के अंदर आ गई, तो यू डोंट नो द ऑपोजिशन फैक्शन किस तरह से वो मनूवर करेंगी। तो जब तक शी जिनपिंग कंट्रोल में रहेगा, आई डोंट थिंक दिस न्यूज़ इज गोना कम आउट। तीसरा चीज, ही इज डन दिस बिफोर वेयर ही वेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अंदर जाके बैठ जाता है जब उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, एंड देन ही एक्ट्स ऑन द बैक डोर। ये हो सकता है। अगर इसके ऊपर हमको देखना है, अगर अगले 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आपको सडनली फिर से पर्जेस दिखते हैं मिलिट्री के अंदर, दैट विल टेल यू कि साहब मिलिट्री से इसको रेजिस्टेंस आ रही थी। जो पहले भी आ रही थी, उसके बाद इसने पर्जिंग करी थी। सो दिस इज समथिंग दैट अगेन वी विल हैव टू लुक आउट फॉर। चौथा है, देखिए, थर्ड थिंग दैट वी नीड टू लुक आउट फॉर इज वेरी वेरी सिंपल, कि किस तरह से चाइनीज मीडिया बिहेव करता है और क्या-क्या स्टेटमेंट्स आते हैं वो प्लैनियम सेशन में से। शी जिनपिंग ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स तो दे दिए हैं ऑलरेडी, जो पब्लिक डोमेन में हैं ऑलरेडी। बट इसके बाद अगर कुछ आता है कि नहीं आता, दिस इज समथिंग दैट वील हैव टू वॉच आउट फॉर, और ये तो अगले 3-4 दिन के अंदर पता चल जाएगा। दैट आल्सो कुड बी कवर अप, क्योंकि सबकी कनपटी पे बंदूक लगाओ, सब कवर अप हो जाता है उसके बाद चाइना के अंदर। सो पीआरसी जो चाइना है, वो बहुत ओपेक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर। ये क्लूज आते रहते हैं विच यू नीड टू काइंड ऑफ पुट टुगेदर एंड ट्राई टू फॉर्म होल पिक्चर। मेरे हिसाब से होल पिक्चर इज, बॉस, चाइना इज गोइंग थ्रू सम चैलेंज। शी जिनपिंग को रेजिस्टेंस है विद इन द चाइनीज मिलिट्री, विद इन द चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट, इनको काफी रेजिस्टेंस मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई ही कीप्स टॉकिंग अबाउट सिविल वॉर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मार्च लास्ट ईयर में भी इन्होंने ये चीज बोली थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह सिविल वॉर हो जाएगी, आई डोंट थिंक सो। बट देयर इज सम चैलेंज दैट शी जिनपिंग इज फेसिंग एज फार एज हिज कंट्रोल इज कंसर्न्ड। तो कुछ तो है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हू आर एक्सट्रीम चाइना वॉचर्स, जो एक्सट्रीम हार्डलाइन एंटी चाइना वॉचर्स हैं, वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं। जो बैलेंस सेंट्रिस्ट एकदम देख के चीज़ बोलते हैं, वो भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? वेरी डिफिकल्ट टू से, बट दीज आर द इश्यूज दैट आई सॉ गोइंग अक्रॉस। इसके अलावा आपको पता ही है, इकोनॉमी तो डब्बे में है ही है। जॉब मार्केट इज टेरिबल, होमलेसनेस इज राइजिंग। वहां पर कोविड तो अभी भी चल रहा है, कई कई लोगों का मानना है काफी रैम्पेंटली चलता है, काफी वेव्स आते हैं, वहां पर फ्लड्स हो रहे हैं, फूड शॉर्टेजेस हैं। देयर आर मैसिव इश्यूज विद इन चाइना। कितना ये सब कलेक्ट होके कुछ होता है, नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जरा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपने नहीं करा है। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज दोपहर में मिलेंगे अरिंदम जी के साथ, जहां हम बात करेंगे क्या लेफ्टिस्ट वोकिज्म ने अमेरिका को खोखला कर रखा है और दुनिया को खोखला करने के उसके क्या चांसेस हैं आगे जाके। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड आज दोपहर में 3:15 बजे। जय हिंद, जय भारत।